नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, जहां से किया मैट्रिक वहीं से करनी होगी इंटर की पढ़ाई। बिहार बोर्ड से इस साल मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से उन्होंने 10वीं पास की है। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है तो उससे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आधार पर नामांकन भी जारी करना पड़ेगा। इस दौरान उस विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला दिया जा सकेगा। विभाग ने पत्र में कहा है कि शैक्षणिक पत्र 2024-2025 में विद्यार्थियों के 11वीं में नामांकन के लिए OFSS पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब पहले की तरह चलेगी स्कूलों की कक्षाएं। भीषण गर्मी को लेकर पटना डीएम ने 1 से 8 मई तक सुबह 10:30 बजे तक ही 10वीं तक की कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया था, लेकिन अचानक पटना का मौसम बदलते ही जिलाधिकारी कपिल अशोक ने अपने पिछले आदेश को निरस्त कर दिया है। अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षाओं का संचालन पहले की तरह किया जा सकेगा। कुछ दिन पहले पटना में प्रचंड गर्मी और तेज लू से लोग काफी परेशान थे। इस मौसम का प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने की संभावनाओं को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी कपिल अशोक ने पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को यह आदेश जारी किया था। बीजेपी मंत्री संतोष कुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह का काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय बिल्कुल ही गलत है। साथ ही उनसे अपील की है कि अब भी समय है वह अपने फैसले बदल ले और फिर से अपने पुराने घर में चले आए। पवन सिंह का चुनाव लड़ने का निर्णय गलत है। बीजेपी नेता ने कहा है कि वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने का निर्णय गलत है। ऐसे में अभी भी मेरा उनसे आग्रह है कि पुराने घर में वापस लौट आए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ सैम पित्रोदा के विवादित बयान का असर अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिका में बीजेपी समर्थकों ने सैम के बयान को नस्लवादी बताते हुए इसकी निंदा शुरू कर दी है। साथ ही सैम का अपने बयानों पर शर्म करने के लिए भी कहा है। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के खासम खास सैम के विवादित बयान से अमेरिका तक बखेड़ा खड़ा हो गया है। अमेरिका में सैम के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने किया काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन। काराकाट लोकसभा सीट पर नामांकन के बाद भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़। नामांकन के लिए पवन सिंह के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इन सभी लोगों को प्रशासन ने गेट पर ही रोक दिया। इसके पहले पवन सिंह अपने समर्थकों के साथ सासाराम में मौजूद महायोगी पायलट बाबा मंदिर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं काराकाट लोकसभा सीट से निर्वाचन क्षेत्र से दिनांक 10 मई 2024 के दिन 10:30 बजे सासाराम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने भारत की व्यवस्था को किया शर्मसार, भड़के रविशंकर प्रसाद। कहा, भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका चीन के लोगों से की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कांग्रेस से उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। दरअसल भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका, अरब, चीन से की गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह भारत के लोगों का अपमान। पूछा, क्यों चुप है सोनिया, राहुल, प्रियंका, लालू। सैम ने भारत नस्ल का उड़ाया मजाक। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हिंदुओं की संख्या घटने के सवाल पर कहा, यह देश सभी का है, यहाँ सभी को रहने का अधिकार है। इंडी गठबंधन के बयानों का जश्न पाकिस्तान में बनाया जाता है। इस बात को लेकर रविशंकर प्रसाद बोले। एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के नामांकन में पहुंचे। चिराग पासवान ने आरजेडी और लालू परिवार पर हमला बोला और इंडी अलायंस पर झूठ बोलकर लोगों को डराने का आरोप लगाया। बिहार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नामांकन भरने पर कहा, मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं, मैंने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है।
स्मृति ईरानी राहुल प्रियंका को दी खुली चुनौती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को खुली बहस की चुनौती दी है। स्मृति ईरानी ने कहा, दोनों तारीख और मुद्दा खुद चुन लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा की बॉलिंग देख उड़े केएल राहुल के होश। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 8 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज की जमकर धुनाई की। मैच के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने कहा, उनके पास शब्द ही नहीं है। वह बोले हेड और अभिषेक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ऐसा तो टीवी पर देखने को मिला। तबाही मचाने को तैयार भैया जी, बोले निवेदन नहीं नरसंहार करूंगा। देसी सुपरस्टार मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म भैया जी के साथ तबाही मचाने को तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में आप उन्हें रॉब में चलते, लोगों से बात करते, अपना गुस्सा दिखाते और दमदार एक्शन करते देखेंगे। फिल्म में मनोज अपने भाई की मौत का बदला लेते हुए देखा गया है। मनोज की 100वीं फिल्म है। फिलहाल देश विदेश के 10 प्रमुख खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।